साओला, जिसे अक्सर एशियाई यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी जंगली जानवर है जो केवल लाओस और वियतनाम की सीमावर्ती अनामाइड पर्वत श्रृंखला के घने और आर्द्र वर्षावनों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्स्यूडोरिक्स नेटिनहेंसिस है और यह बोविडे परिवार का सदस्य है, जिसमें गाय, बकरी, भैंस और एंटीलोप जैसे जानवर आते हैं। साओला का नाम स्थानीय भाषा में वन की छाया जैसा है, जो इसकी शर्मीली और छिपकर रहने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। साओला का शरीर मध्यम आकार का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर और कंधे की ऊंचाई लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 80 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी त्वचा गहरे भूरे से लेकर चॉकलेटी रंग की होती है और चेहरे पर सफेद धारियां और आंखों के पास विशिष्ट सफेद निशान इसे एक अनोखी और पहचानने योग्य उपस्थिति देते हैं। सबसे खास बात इसके लंबे, सीधे और नुकीले सींग होते हैं, जो नर और मादा दोनों में होते हैं और करीब 35 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये सींग अक्सर सटीक रूप से समानांतर होते हैं, जिससे यह एक यूनिकॉर्न जैसा दिखता है। हालांकि ये वास्तव में दो होते हैं। साओला एक विशुद्ध शाकाहारी जानवर है और यह मुख्य रूप से वनस्पति खाती है, जैसे कि छोटी झाड़ियां, पत्तियां, फल और कोमल डंठल। ये जंगल के अंदरूनी और नम इलाकों में रहना पसंद करती है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जो पानी के स्रोतों के पास हों। ये बेहद शर्मीला और एकांत प्रिय प्राणी है, जो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। इसके व्यवहार के बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि यह सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय रहती है, जिसे क्रेप्सकुलर व्यवहार कहते हैं। इसके सामाजिक व्यवहार, प्रजनन की आदतें और जीवन काल जैसे पहलुओं के बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह जानवर बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल से नजर आने वाला है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि मादा साओला एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है और इसका जीवन काल जंगल में 8 से 11 वर्ष तक हो सकता है। साओला की स्थिति अत्यंत संकटग्रस्त है और यह IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी दुनिया में साओला की संख्या 100 से भी कम रह गई है और कुछ आकलनों के अनुसार तो यह संख्या केवल 25 से 50 तक हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इसका प्राकृतिक आवास क्षेत्र यानी जंगलों का नष्ट होना है, जो इंसानी गतिविधियों, खेती, सड़कों और अवैध लकड़ी कटाई के कारण लगातार घटता जा रहा है। इसके अलावा शिकारियों द्वारा जंगल में बिछाए गए फंदे भी इसके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जो अक्सर सूअर या हिरण जैसे अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें साओला भी फंस जाती है। दुर्भाग्य से यह किसी चिड़ियाघर या अभयारण्य में सफलतापूर्वक नहीं पाली जा सकी है, जिससे इसका संरक्षण और भी कठिन हो गया है। संरक्षण के प्रयासों में WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, साओला वर्किंग ग्रुप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। जंगल में कैमरा ट्रैप के जरिए इसकी उपस्थिति की निगरानी की जाती है और स्थानीय ग्रामीणों को इसके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इसे पकड़कर एक सुरक्षित प्रजनन केंद्र में लाया जाए ताकि इसकी आबादी को बढ़ाया जा सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में सफलता सीमित रही है। साओला को आखिरी बार 2013 में कैमरा ट्रैप में देखा गया था और उसके बाद से इसे देखना दुर्लभतम घटनाओं में से एक बन गया है। साओला न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी है। इसका अस्तित्व संकट में है, लेकिन इसका संरक्षण यह दर्शाता है कि किस तरह इंसानी प्रयास और जागरूकता किसी विलुप्त होती प्रजाति को बचाने में मदद कर सकती है। यह जानवर आज की दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही ऐसे जीवों के बारे में पढ़ सकेंगी। Have you ever heard of the Saola? It's this incredible creature also known as the Asian unicorn. They're like a real-life legend, roaming the majestic Annamite Mountains in Vietnam and Laos. But here's the thing, my friend, they're in serious trouble. The Saola is one of the rarest large mammals on the planet, and we barely know a thing about them. They're shrouded in mystery, making them even more fascinating.
Imagine a bovine with slender, magical horns that both males and females rock. It's mind-blowing. But these majestic creatures are critically endangered, and we need to step up and protect them. Let's spread the word, raise awareness, and work together to ensure the survival of the enchanting Saola, preserving their beauty and uniqueness for generations to come.